रेमंड टेलरिंग इंस्टीट्यूट से सैंपलिंग टेलर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वर्तमान में इनके द्वारा अपना खुद का व्यवसाय किया जा रहा है। सुश्री पूजा पाल, आप लखनऊ जनपद की रहने वाली हैं और राजकीय ITI लखनऊ से CITS का प्रशिक्षण लिया है। आप असिस्टेंट टैंकर के पद पर कार्यरत हैं, जहां पर आप 75,000 की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्री मुजीब खान जी, आप जनपद बरेली के रहने वाले हैं और वर्तमान में कंपनी सन फार्मा में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिसके माध्यम से 32,000 रुपए की सैलरी आपको प्रदान हो रही है। सुश्री पूजा विश्वकर्मा लखनऊ जनपद की रहने वाली हैं, CITS का प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में आप 50,000 मासिक की आमदनी आपकी हो रही है। श्री करण निषाद जी अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं और प्लम्बर ट्रेड में ITI से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज 50,000 रुपया महीना आप प्राप्त कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र कुमार जी हरदोई जनपद के रहने वाले हैं, राजकीय ITI बेतिया चंपारण बिहार में 60,000 सैलरी के साथ कार्यरत हैं। श्री विकी कुमार जी नोएडा जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में टेक्निकल के पद पर विल हाउस नोएडा 50,000 मासिक वेतन के साथ कार्यरत हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इनके लिए। श्री शुभम राजपूत लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्किल टेलरिंग इंस्टीट्यूट रेमंड में आप ऑपरेटर हैं। श्री अभिषेक वर्मा संभल जनपद के रहने वाले हैं, इन्होंने राजकीय ITI संभल से RA ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सुश्री रुचि अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं और कोनर टेंटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत है, जिसमें 17,000 का वेतन आपको मिल रहा है। सुश्री मनीषा सोनकर प्रयागराज की रहने वाली हैं और 41,000 रुपए की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती संतोष पाल जी, सुश्री कंचन वर्तमान में कार्ड 24 कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। सुश्री निशा जायसवाल जी हील सिंह हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में नर्सिंग असिस्टेंट हैं और श्री अरुण कुमार गौतम जी लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और आप 25,000 का वेतन वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी जितने भी हमारे यूथ आइकन अवार्डी हैं, आपसे अनुरोध है कि मंच के अग्र भाग पर आप क्रमबद्ध हो जाएं ताकि आपका एक समूह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लिया जा सके। हमारे इन यूथ आइकन्स के लिए आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। मैं आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि आज ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यही कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर विभिन्न 11 यूथ आइकन्स को वहां के जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सम्मानित कर रहे हैं। यूथ आइकन सम्मान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त किया है। इन यूथ स्किल आइकन्स में कुछ उच्च वेतन प्राप्त लाभार्थी अपने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से प्राप्त हुए लाभ के अनुभव साझा करने को उत्सुक हैं, जिसमें सबसे पहले श्री निर्मल कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। निर्मल कुमार जी, आप अपना अनुभव साझा करें। हेलो। मंच पे सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल कुमार, मैं कुसमोरा काकोई लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम स्नेही यादव। मैं जो कच्चा हाई स्कूल तक मैं अपनी उत्तरी, मैं हाई स्कूल तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो मुझे अखबार द्वारा पता चला कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन रेमंड टेलरिंग सेंटर में निःशुल्क सिखाया जाता है। तो वहां पे मैं गया, जानकारी ली, तो मैंने तुरंत एडमिशन करवाया। वहां पे मुझे बहुत अच्छे से बारीकियां सीखने को मिली वहां पे। फिर मुझे कोर्स होने के बाद में नौकरी का ऑफर मिला। उसके बाद हमने नौकरी करने की इच्छा में नहीं थी, मैंने खुद का अपना बुटीक का काम किया। उसके बाद काम करते करते धीरे धीरे
मैं आगे बढ़ता रहा। आज मेरे पास 7 बंदे काम करने वाले हैं और आज मैं कम से कम 50,000 की इनकम कमाता हूं और 1 लाख तक नहीं जाता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन रेमंटेन सेंटर और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। हमारी अगली लाभार्थी सुश्री पूजा पाल जी हैं। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों और माननीय श्री मुख्यमंत्री को मेरा सादर अभिनंदन है। मैं पूजा पाल लखनऊ से हूँ और मैंने लखनऊ ITOT से CITS में स्विंग टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग की, जिसके दौरान मेरा सिलाई विषय में TGT में सिलेक्शन हो गया और आज मैं बुलंदशहर में सहायक अध्यापिका के पद पर माध्यमिक कॉलेज में सिलाई विषय में कार्यरत हूँ और सेवा कार्य कर रही हूँ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। कितना पैसा आप महीना कमा लेती हैं? कितना वेतन आपको मिलता है महीने का? सर 70 प्लस रहता है। 70 प्लस? हाँ। तो बाकी क्या चाहिए आपको है? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री मुजीब खान जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुजीब खान है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का रहने वाला हूं एंड अखबार के माध्यम से मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत हमारे यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में ही फ्री में कौशल सिखाया जाता है। तो मैंने वहां जाकर पता किया तो मेरी सही से काउंसलिंग की गई और मुझे सारी ट्रेड्स के बारे में बताया गया। मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। मेरी ट्रेनिंग के पश्चात मुझे अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर आने लगे क्योंकि मेरा CV बहुत स्ट्रांग हो गया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के डिप्लोमे की वजह से। और मैं आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूं और मेरा पैकेज अभी इनिशियल पैकेज 3.75 लाख पर एनम है। थैंक यू। धन्यवाद मुजीब खान जी। सुश्री पूजा विश्वकर्मा। सभी मंत्रीगण को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं यहीं लखनऊ की निवासी हूँ। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैंने इंटर किया है और MA कंप्लीट किया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, तो मैं कुछ लाइफ में करना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने, फिर शादी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ITI करवाया। ITI के बाद में 1 साल प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा पार्लर खोला। तो उसमें कर रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो मैंने ITOT से CITS कंप्लीट किया है और CITS कंप्लीट करने वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो मशीनों के बारे में जाना। पहले हम बेसिक कोर्स के बारे में जानते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। फिर वहाँ से कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना एक सैलून खोला हुआ है और आज मैं 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रही हूँ और 2 मतलब अपने अंडर में 2 लड़कियाँ भी रखी हुई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लाभार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है, जिससे विभाग को कौशल क्षेत्र में नए पाठ्यक्रमों, नवाचार एवं अन्य कौशल के अन्य आयामों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अनुबंध के आदान प्रदान हेतु मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्रोफेसर शिवेश श्रीवास्तव जी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कि ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज विभाग का नॉलेज पार्टनर बन गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आज विश्व
युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को संवार कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने में हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार जी को, कृपया मंच पर पधारें। श्री सुशील कुमार जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इंडस्ट्री एम्बेसडर फॉर कौशल प्रशिक्षण घोषित करने में हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। इन्होंने 262 राजकीय आईटीआई के उन्नयन में महती भूमिका निभाई है। इसके पश्चात रेमंड्स टेलरिंग कौशल के प्रतिनिधि फ्लेक्सी ट्रेनिंग पार्टनर के अंतर्गत श्री आशीष तिवारी जी आपको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के प्रतिनिधि जय कंदील डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट के प्रतिनिधि और इम्पायर प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, आप सबको मंच पर हम सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस करें या आप हमारे ट्रेनिंग एम्बेसडर्स हैं। मैं चाहूंगी कि इन प्रशिक्षकों के लिए जोरदार तालियां आप मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी लोग